बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। इमरान खान जमान पार्क में बैठ के एक फैसला करते हैं या मीडिया के ऊपर खबर चलती है तो ताकत के तमाम मरकज एक बार हिल के रह जाते हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि अब चूंकि एमकेएम ने फैसला कर लिया है, रात को उन्होंने अपने वुज़रा से इस्तीफे ले लिए थे और अरकान असेंबली के इस्तीफे भी सुना था कि ले लिए गए हैं, और उसके बाद अब जाहिर बात है नंबर उनके पास पूरा नहीं था और इमरान खान ने अपने करीबी रुफका से मुशावरत कर ली और मुशावरत करने के बाद इत्तेमाद के वोट के ऊपर बातचीत की गई। उसके बाद खान साहब ने आज एक बार फिर सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर रखा है जमान पार्क के अंदर, और दो काम उनके सामने हैं। पहला काम यह है कि क्या सदर पाकिस्तान को एतमाद का वोट देने का कहना चाहिए, और अगर कहना है तो कब कहना है, पहली बात। दूसरा, आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का फैसला होना है, चूंकि अब पंजाब असेंबली के हवाले से नून लीग खुद भी कह चुकी है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। राना सनाउल्लाह सब ने कह दिया, तो पंजाब असेंबली तो डिसॉल्व हो ही रही है। अच्छी बात यह है कि आज गवर्नर ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दे, अदरवाइज 10:11 पे असेंबली खुद तहलील समझी जाएगी। और आज खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना आएगी। अगर उससे पहले ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन हो गया तो आज किसी भी वक्त, चूंकि फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी कि असम्बली तैयार है, तो किसी भी वक्त एडवाइस चली जाएगी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की, अदरवाइज रात को आज चली जाएगी। लेकिन अब जब इमरान खान ने सारा कुछ किया, उस करने के बाद अब सूरत हाल है क्या? उस सूरत हाल यह है कि रात को बड़े बड़े जो अपने आप को सियासी गुरु समझते हैं वो फौरी तौर पे एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद चूंकि हुकूमत जा रही है, 7 वोट हैं मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से हट के जो एमकेएम पाकिस्तान के हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि आसिफ जरदारी ने कॉल की खालिद मकबूल सिद्दीकी को, और खालिद मकबूल सिद्दीकी को कॉल करके कहा कि हम आपके तहफ्फुज़ात दूर करेंगे, और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जरदारी साहब जो बात करते हैं वो पूरी करते हैं। फिर तसल्ली नहीं हुई कि अब ये एमकेएम तो भाग जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी। उसके फौरन बाद फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, और पीडीएम का सरबराही इजलास भी आज या कल में, यानी इन अगले चंद घंटों में हो सकता है, उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कॉल की और उनसे कहा कि ये मसला जो है ये हल किया जा सकता है, आपको इस मामले के ऊपर यकीन दहानी करवा दी जाएगी, आपका जो तहफ्फुज़ात हैं वो दूर कर दिए जाएंगे। उसके बाद भी तसल्ली नहीं हुई, और उसके बाद खुद वजीर आजम ने, शहबाज शरीफ ने रात को कॉल की, और कॉल करने के बाद इन तीनों ने जो राब्ता किया वो उनको ये कायल करने की कोशिश किया कि देखिए हम हर सूरत इसको रोक लेंगे, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और अब इस बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अब जो बुनियाद रखी गई है वो सिक्योरिटी को रखा गया है, चूंकि कल हसास इदारों ने रिपोर्ट दे दी है कि कराची में इलेक्शन फिलहाल मुलतवी किए जाए। दूसरी जानिब जीएचक्यू से दोबारा राब्ता किया गया, और ये राब्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कल के फैसले की बुनियाद के ऊपर था, चूंकि वो कह रहे हैं कि हमने हर सूरत इलेक्शन 15 जनवरी को करवाना है। और उन्होंने कहा था कि वजारत दाखिला को दोबारा कांटेक्ट किया जाए, उनसे कहा जाए कि हमें रेंजर्स और फौज मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके लिए दी जाए, जिसके ऊपर जीएचक्यू ने तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर रेंजर्स या फौज फराहम करने से एक बार फिर माजरत कर ली है। वो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 500 पोलिंग स्टेशन के लिए आपको रेंजर्स फराहम कर सकते हैं, और उनके मुताबिक अच्छा कमाल बात यह है कि 1000 हसास पोलिंग स्टेशन हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह जो कि फैसला करने वाली शख्सियत है, वजारत दाखिला के अंडर काम करती है रेंजर्स, तो कहते सिर्फ 500 पोलिंग स्टेशन। अच्छा, बाकी 500 हसास पोलिंग स्टेशन का क्या होगा, इस बारे में हमें किसी भी किस्म का कोई इल्म नहीं है। और दूसरी जानिब एमकेएम की भी थोड़ी हवा बदलना शुरू हो गई है। उन्होंने आज अपना जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर रखा था शाम में, जिसके अंदर उन्होंने ये फैसला करना था कि क्या वो हुकूमत से अलग हो रहे हैं, नहीं हो रहे। वहां पे उन्होंने तौसीक करानी थी, तो इस तासुर को तकवीयत देने के लिए कि सिक्योरिटी के हालात बहुत खराब हैं, कराची के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जनरल जो वर्कर्स इजलास है वो सिक्योरिटी खर्चात के पेश नजर उसको फिलहाल मुलतवी कर दिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर इतने ही सिक्योरिटी के खर्चात हैं तो फिर मुल्क की पार्लियामेंट बंद कर दी जाए, फिर मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो बंद कर दिए जाएं, क्योंकि जारी बात है जब तक मुल्क की सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेंजर्स भी लोगों का जो आईनी हक है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, फौज भी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो फिर बंद कर दे मुल्क को। फिर क्या जरूरत है आपको ये करने की, ये इलेक्शन की या बाकी चीजों की। और इस बारे में देखें वजह एक ही है, अब ये सबके लिए सरप्राइज है। अब इवन बहुत सारे लोग जो हैं एजाज सैयद और
उमर चीमा जैसे, वो तो ये कहना शुरू हो गए जी पंजाब में कोई सरप्राइज नहीं आया, ये एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी अब वो इस चीज को भी डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान ने उनको पॉलिटिकली कंक्लूसिवली उनको हरा दिया है, नॉकआउट कर दिया है। अब वो एक बार फिर वो इल्जाम तराशी, वो इदारे इमरान खान के साथ, अगर एस्टैब्लिशमेंट इतनी ही साथ इमरान खान के हो तो फिर सवाल पैदा होते हैं इमरान खान के खिलाफ नाअहली के केसेस क्यों चल रहे हैं, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हो रहे हैं, इमरान खान के साथियों के ऊपर मुकदमात क्यों बन रहे हैं, आपको आम माफी क्यों मिल रही है। और अब मैं आपको एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इंतखाबात में ताखीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी ने कहा कि अगर गवर्नर असेंबली की तहलील का एलानिया जारी नहीं करते तो रात 10 बजे के लगभग असेंबली आज खुद तहलील हो जाएगी। पीडीएम को चाहिए अवाम से मुंह छुपाने और भागने की बजाय इंतखाबात में मुकाबला करें, बाकी असेंबलियां तहलील करें और अवाम को फैसला करने दें। इंतखाबात में ताखीर पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और ये इनका ख्याल ये है कि जनाब देखें, अगर हो भी गया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। उससे फर्क ये पड़ेगा कि इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जीत के आ जाएंगे और अगले 5 साल के लिए उनकी हुकूमत होगी। अप्रैल में इन 2 सूबों में इलेक्शन होंगे और उसके बाद आपको नजर ही आएगा कि उससे 3 महीने के बाद फिर नेशनल असेंबली का इलेक्शन आ जाएगा और सिंध का आ जाएगा, बलूचिस्तान का आ जाएगा। तो उस वक्त पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। तो इनके लिए तो इलेक्शन लड़ना पंजाब में मुश्किल और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और क्या नून लीग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार? और फिर रही बात, कल से हम ये सुन रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को वापस मरियम भी आएंगी। सवाल यह पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ वापस आके जेल जाएंगे या जेल से बाहर रहेंगे। अगर तो वो जेल जाते हैं तो फिर हम समझेंगे कि वाकईतन एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। अगर वो जेल नहीं जाते तो फिर इसका मतलब है कि वो जो गारंटियां कही गई थी कि वो जेल नहीं जाएंगे, इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे, ये होगा वो होगा, इसका मतलब फिर ये होगा कि वो सारी गारंटीज पूरी कर दी गई हैं और उसके बाद ही नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं। अब दूसरी जानिब जरा एक और सूरत हाल देखिए कि कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई थी, तो कल उसके कुछ इतराजात रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए थे। आज सुबह बताया गया है कि वो वहां पे जो आखिरी कोशिश के तौर पे तमाम वो इतराजात भी दूर कर दिए गए हैं और एक बार फिर दरखास्त जो है वो दायर की गई है और कोशिश ये है कि आज वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और हुक्म इम्तना हासिल किया जाए। यानी एक जानिब कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दूसरी जानिब ये सारा कुछ करते हैं जिसमें इलेक्शन रोकने की भरपूर कोशिश के बावजूद इन सब चक्रों में पड़े हुए हैं। अब अंदाजा करें कि असल में प्रॉब्लम है क्या। मैंने कल आपको गोजर खान के हल्के का सर्वे बताया, वहां पे 60% लोग जो हैं वो इनके साथ हैं, 14% नून लीग है, 14% पीपल्स पार्टी है। अब लकी मरवर से खबर है जहां पे फजलुर रहमान की जमात के एक साबिक एमपी मलिक नूर सलीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का उन्होंने ऐलान या वो बिल्कुल तैयार है। और दूसरी जानिब ये क्या कर रहे हैं, हम सुनते थे जी इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ ये हो गया, एक तो सहाफी बहुत एक्सपोज हो गया, उनके जराए बहुत एक्सपोज इन दिनों में हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि अहमद नौरानी ने एक स्टोरी की थी जनरल कमर जावेद बाजवा के असासों के हवाले से। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा के असासों के ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ कि बाजवा साहब आप बताएं, आपकी तनख्वाह इतनी थी और आप इतने ताकतवर मनसब के ऊपर रहे, कौम का सिपाही जो है वो तो बेचारा सारी उम्र इस तरह जिंदगी गुजार देता है, तो आपके अरबों रुपए कैसे आ गए, ये आपको कहां से मिल गए। इमरान खान अगर तोशा खाना का जवाब दे सकता है तो कोई भी दे सकता है, मुल्क का वजीर आजम से बड़ा तो इस मुल्क में कोई ओहदा नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने किया क्या है, मेरे दोस्त भी हैं शाहिद असलम साहब, वो बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, हम दोनों ने दुनिया न्यूज में इकट्ठे काम किया और उसके बाद वो बीबीसी के साथ काम करते हैं, आजकल वो बोल न्यूज के साथ है, उनको एफआईए ने उठा लिया। अब जानते हैं कि एफबीआर के पहले 2 अफसर गिरफ्तार हुए। अब मसला ये है कि उसको किस लिए उठाया गया है शाहिद असलम साहब को, कि जनाब वो जो अहमद नौरानी साहब ने यहाँ पे खबर कलेक्ट की या डाटा कलेक्ट किया तो शायद असलम ने उनकी मुआवनत की। हालांकि अहमद नौरानी ने आज असद तूर की स्टोरी को रीट्वीट करते हुए कहा, प्यारे भाई असद तूर, शायद असलम जबरदस्त तहकीकाती सहाफी हैं जिन्होंने दी न्यूज और बीबीसी के लिए शानदार खबरें की, मगर उनका साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एहसासों के हवाले से मेरी खबर से कभी भी किसी भी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं रहा। नून लीग के घटिया सियासतदान अपनी घटिया सियासत कर रहे हैं, वजह आप जानते हैं, यानी किसी को खुश करने के लिए। और सूरत हाल क्या है, ध्यान कहां होना चाहिए वहां ध्यान नहीं है और जहां नहीं होना चाहिए वहां है। पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर रात गए हमला दहशतगर्दों ने किया जिसमें डीएसपी समेत 3 अहलकार शहीद हो गए हैं
और वहां पे उस तरफ जाने वाली कोई परेशानी नहीं है, कोई उस तरफ ध्यान नहीं है। और हम किन चक्रों में है कि हमने गवादर हक दो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान को क्वेटा से गिरफ्तार कर लिया। हैरान कुन तौर पे वो अदालत आए थे, अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए, लेकिन अहाता अदालत में या मकामी अदालत के बाहर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका सवाल क्या है जी, चेक पोस्टर खत्म करें, उनका सवाल क्या जी हमें हक दें, उनका सवाल क्या जी हमारे मसाइल हल करें, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।